हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज फिर से मुझे जाना पड़ रहा है मम्मी के यहाँ पर, क्योंकि मैंने वहाँ पे दिए हुए थे सुनार के यहाँ पे टॉप्स ठीक होने के लिए। मैंने अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था, तो मेरे कान के टॉप्स ठीक हो गए, मुझे लेने जाना है। और काफ़ी दिन से मैंने ये बेटी की बालियाँ डाली हुई थी, तो मुझे भी पहनने में थोड़ा सा अजीब लग रही थी। तो चलते हैं सुनार के यहाँ पे, और उधर से मम्मी के घर जाएंगे। और मम्मी के घर पर आई हुई है मेरी छोटी बहन और बड़ी बहन, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है वहाँ पर। और आज हम करने वाले हैं वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चैलेंज, और ये चैलेंज क्या है आपको वहीं जाके पता चलेगा। तो वीडियो में बने रहना, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये एक रिएक्शन वीडियो है जो आपको वहीं चल के पता चलेगी, और बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए चलते हैं। तो भाई मौसम का हमने फ़ायदा उठाया और हमने ले ली है गर्मा गर्म जलेबी, जो मैंने पतिदेव को कहा था वीडियो शूट करने के लिए, और वो भूल गए पैसे देने के चक्कर में। तो मेरी मम्मी को पसंद है जलेबी, मैंने ले लिया जलेबियाँ। और बच्चे कह रहे थे कि बुआ आप घर पे आ जाना पकड़ो, तभी कुछ हमारे लिए तो मंगा देना बढ़िया सा। तो ये मम्मी के ले लिए मैंने जलेबियाँ। चलते हैं घर, पहुँच गए हैं, बस घर के पास ही हैं हम लोग। फ्रेंड्स, प्लान हो गया चेंज। पहले जाएंगे मम्मी के घर, फिर जाएंगे सुनार के यहाँ पे, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया है, बारिश आने वाली है। तो पहले मम्मी के घर जाएंगे, और क्योंकि हमने ले लिए गर्मा गर्म जलेबी, तो पहले देंगे घर पे जलेबी सबको, और खा पी के नाश्ता करके चाय पीकर फिर जाएंगे हम सुनार भैया के यहाँ पर। और ये आ गए हम मम्मी के घर पे। और बहुत देर से फ़ोन आ रहा है कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया है, अंधेरा होने लग गया। ये देखो, हमारे इंतजार में बेचारे थके थके सो गए बेचारे बैठे बैठे। नमस्ते में क्या हुआ? अभी ये देखो शर्मीली लड़की को। हेलो शर्मीली लड़की, कैसी है? नमस्ते, आजा गले मिल ले लाडले। भाभी जी को प्रणाम। ठीक है, ये हमारी जिंदगी है, वो अब यही है हमारे पास सब कुछ। इसमें यादें ताजा रहेंगी, कभी भी भूलेंगे नहीं। बहुत पुरानी पुरानी यादें हैं इसमें। ड्राइवर साथ है हमारे, तो अब क्या टेंशन है, जहाँ मर्जी उठ के चल देते हैं। नहीं यार, मैं तो सुनार के वो था ना, मेरे कानों के ठीक हो गए। बन के क्या, वो बने हुए तो थे, वो नीचे से टूट गए थे ना। वो लेने आई थी, फिर मैंने कहा चलो दीपा भी आई हुई है तो आज ही चलती हूँ। मेरा तो अचानक ही प्लान बना, दीपा मैंने कहा चल आज आप लोगों के साथ करेंगे हम एक चैलेंज, तो तैयार है ना भाई? और आप बचना नहीं, आपको भी लेंगे इस बार चैलेंज में। बहुत बढ़िया चैलेंज है, मजा आएगा। आप लोगों के नाक को चने चबाएंगे आज हम। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, सब इन्वॉल्व होंगे तब मजा आएगा। लो मैं ले जाऊंगी ना। हाँ भाई, आज मैं मेहमान है, कृषि लेके आएगा पानी। कृषि पानी लेके हमारे लिए। ये हमारे घर की लड़की है, यही पानी वानी लेके जाती है। लाओ, हमने रास्ते में एक बोतल पानी पिया, ठंड गर्मी लग रही थी बहुत। और हम भी चाय भी कोई पूछने वाली बात है, हद हो गई यार। है क्रिश, तुम्हारे घर में दूध की कमी है क्या? हाँ, तभी पूछ रहा चाय कौन कौन पिएगा। छोटा
चाय पियोगे नहीं? हेलो, चाय पियोगे नहीं? चाय पियोगे नहीं? ऐसे पूछते हैं चाय पियोगे या ठंडा, तब तो पूछे भी। अब चाय पियोगे कि नहीं, ये कौन सी बात हुई भाई? अब यार अनिक की शादी का टॉपिक चल रहा था कि भाई शादी में क्या ड्रेस पहने, भाई समझ नहीं आ रहा, अब डिसाइड ही नहीं हो पा रहा। क्रिश का तो डिसाइड है, क्रिश का तो डिसाइड है। नहीं अपनी बात क्या पहना है क्रिश? अभी कहाँ डिसाइड हुआ है? अभी तो भाई इस लड़की, मैं इतने मन से जलेबी लेके आई और इस लड़की ने बना रखा था आटे का हलवा है, और अब मैं 2 बार इसके घर गई, मैंने इसे बोला सूजी का हलवा बना के खिला दे, तो नहीं बनाया इसने। है क्या बात है, माँ की ज्यादा सेवा करनी है, वो भाभी की। वो पीछे बैठी थी, उसका मन कर रहा था। अच्छा बहन तेरे से ज्यादा प्यार है, मुझसे नहीं है इसे। मम्मी से इसने बोला बहन मुझसे कम प्यार है, मैंने 2 बार बोला, एक बार इसके पेट में दर्द हो गया, इस बार इसने मम्मी से बोला कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरे लिए हलवा बना दो। फिर भाभी ड्यूटी से आई तो मैंने बना दिया, भाभी बनाती वैसे तो। अच्छा, और अब मैं जलेबी लेकर आई हूँ, किसके लिए लाई है? गरम यार। मैंने कल क्रिश लाएगा मिनी समोसे और साथ में जलेबी। ओए क्या ही मजा। क्रिश अंदर ले जा, ठंडी हो रही है जलेबी, जलेबी ठंडी हो रही है। मेरे अंदर तो पर्स दी हुआ, और बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, पता है? अभी क्रिश ले जा रहा हूँ, मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना है। हाय हाय क्रिश, क्रिश 2 दिन में एसी में ठंडी हो जाएगी ना। वो डिस्कस करना है, कोई हमारा वो टॉपिक है, एक सीरियस टॉपिक है, उस पे हमें डिस्कस करना है, तो इसलिए क्रिश मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएगा। क्रिश है ना? अच्छा वही पर्सनल बात। क्रिश तेरे को तो पता ही नहीं हो पर्सनल बात। कोई बात नहीं, ये जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही है, ये मुझे भी पता है, मेरे को भी ले लो साहब, जबरदस्ती घुस रही है। नहीं मैंने तो बोला ही नहीं। ये अभी एक बात है, वो मैं वो बाद में बताऊंगी आपको, वो अलग, वो मुझे लगा वही बात है। तो वही वो उनकी अभी इनकी दूसरी बात शुरू हो गई, मुझे क्या पता, एक पर्सनल बात तेरे साथ भी है। मुझे क्या पता क्रिश ने बंटवारा कर लिया बुआओं का। एक बात तुझे बता रखी है, पर्सनल एक उसे बता रखी है। हाँ क्रिश तो बहुत खराब है। ये दोनों की लड़ाई करवाए, क्रिश तूने बंटवारा कर लिया, ये दोनों की लड़ाई करवाएगा। बुआएं बट गई भाई अब तो। ओए बुआ मत बांट, नुकसान हो जाएगा तेरे को। अभी तू आई लेट, इतनी तगड़ी शॉपिंग की तैयारी चल रही थी, कौन कौन क्या क्या दिला रहा है। अब तू चले, अब ये बता तू मम्मी क्या दिला रही है? मम्मी को दिला रही है, मम्मी को सिखा रही है। मैं तो 1 महीने पहले भग जाऊंगी, मैं भाई के घर करते रहूं। मम्मी ने कह रही थी तुम चिंता मत करो। और क्या तुम्हारी लास्ट दिन तक भी शॉपिंग पूरी नहीं होगी, मम्मी कह रही है। ये कह रही मैं तो 1 महीने पहले भग जाऊंगी। तो मैं कुछ दिलाऊंगी। बिल्कुल सही बात है। और क्या मम्मी अरे भतीजे की तो शादी है, भतीजे की तो शादी का इतना उमा होता है। दिलाऊंगी। भतीजे की शादी में जैसे तुम इनवाइटेड है वैसे वो इनवाइटेड है। तो मामा से डिस्कस करना जाके। भतीजे की शादी में जैसे ये इनवाइटेड है वैसे वो हमारे इनवाइटेड भतीजों की शादी होगी ना, तो हम आपको 1-1 जोड़ा कपड़े दिलाएंगे। वैसे सही बात है, क्या बात है? हमारे भतीजे की शादी होगी तो और क्या, सही बात है। और तुम्हारे बच्चों को भी दिलाएंगे। हाँ, और भाई देखो ये बात तो थी बाकी अब इस बात को तो काट ही नहीं सकता मैं। हाँ देखो वही ना, तो फिर मम्मी को बोलो ना कि जो ये कह रही है मानो इस बात को, आपके भतीजे की शादी है। नहीं करेगी तो मम्मी 1 महीने पहले भागेगी, हम 2 महीने पहले भूख हड़ताल कर देंगे मम्मी के द्वारे आके। जब मम्मी का 1 महीने तक बसेरा डालेगा, मम्मी कहेगी लो 1-1 जोड़ा लो और तुम जाओ यहाँ से। मम्मी के बच्चे कहाँ जाएंगे? मम्मी की शादी तो जाएंगी मम्मी के बच्चे। जब मम्मी जाएगी 1 महीने पहले बच्चे भी होंगे, 1 महीने पहले जाएंगे। ये सबके कोट पैंट बनवाऊंगी जब मैं जाके। मम्मी वो भतीजे की शादी वाली मेरे पास रिकॉर्डेड है बात। अब तो मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मम्मी सारी रिकॉर्ड रहती है, अब तो मुकर भी नहीं सकती। मैंने तो बोला नहीं भतीजे। अरे मम्मी मेरे पास रिकॉर्डेड है। पहले तो मम्मी बोल के गोलमोल कर देती थी बात को, अब कहाँ करेगी मम्मी। नहीं मम्मी ने 1 महीने पहले मामा जी के जाएगी, हम 2 महीने पहले मम्मी के पास आ जाएंगे। 1 महीना मम्मी का खून पिएगा, जब मम्मी हमसे थक जाएगी तो कहेगी 1 की जगह 2 ले लो, लेकिन निकल लो यहाँ से। ये भी ठीक सही है भाई। सही बात है, आगे से ऐसे ही करेंगे। चलो जी तो फ्रेंड्स नाश्ता आ गया है और बारिश का मौसम है बाहर और मज़ा आ रहा है। चाय, जलेबी और समोसे, और ये यहाँ पे ना मिनी समोसे मिलते हैं, ये स्पेशली मैंने अपने भतीजे को कहकर मंगाए हैं। और इनके साथ मिलती है ये फ्राई मिर्ची। ये मिर्ची खाने में बहुत बढ़िया लगती है, तीखी नहीं होती है, और साथ में नमक पारे। और सब जलेबी खाने के लिए बेचैन हो रहे हैं, तो ये लीजिए जलेबी।
इन्हें हलवा खा लिया तो सारा। मम्मी को दे दे। चाय लेगी दीपा? ये ले। दी मुझे। मम्मी कह रही चाय पी ले, चाय से गैस ठीक हो मम्मी जाएगी। चाय दे तू। ले ले थोड़ी सी। कैसी मम्मी जलेबी? आ जा भी। उसने अभी भी दुकान लगाई थी, मैं बोली भैया टेस्ट कर लूं, कह रहा अभी नहीं। सही है। चेक नहीं करने दी। मैं तो मिठाई उठाई कुछ लेती हूँ ना तो चेक करके लेती हूँ, ठीक भी है तभी लेती हूँ। मानने हैं तेरे वो हाँ बर्फी की मिठाई खाने के। उसे देख, अभी को देखो कैसे छुप के देख रहा है। भाग गया अभी। अच्छा, अरे ये नाराज हो रहा है। क्यों? ये नाराज हो रहा है भाई आज भी। ये मेरे से कह रहा था फियोना को लेकर आना, आज भी। उस दिन भी नाराज हो रहा था। अभी समोसे नहीं ले रहे? अनिक की शादी से पहले पहले जिम ज्वाइन कर ले। अंत बोलती को बोले तेरे को भाई, ये ना बिना मिर्ची के समोसे खा रहे थे और मैंने बोला मिर्च इसकी ना समोसे की बेइज्जती मत करो, क्योंकि ये समोसा ना मिर्च के साथ ही स्वाद लगता है। और ऐसे नहीं खाया करता, एक समोसा मुंह में डाला जाता है, चाय के अंदर मिर्ची डाली जाती है। तो तू खा रही सबसे मैंने पहले। तो नहीं खा रही मिर्ची। गजब है, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? एक बार कृष्ण ने खिलाए थे, मुझे बड़े स्वाद लगे थे। किसने ना खिलाए थे? मैंने खिलाए थे बारिश में। और लाया तो कृषि था, मैं तो कृषि का नाम लूंगी। मैं और तुझे लाए थे। अपने घर से लाई थी। अरे हाथ लाए थे, मैं और तुझे बारिश आ रही थी उस दिन। अच्छा हाँ, भूल गई तो खा रही हूँ। आजा आजा। आज सुजू उसको नहीं लाए, फियोना को। फियोना के भाई, फियोना बिना इतना दीवाना हो रहा है फियोना का। फियोना 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 लगा रखी है इसने। उस दिन भी गुस्सा होकर बैठा था जब मैं घर गई थी दीपा के यहाँ। समोसा ले ले, तेरे साथ दिक्कत नहीं होती तेरे यहाँ। एक तो हुई है, इससे पहले हुई थी। मेरी बहन के यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, 10 दिन से बहुत परेशान है। पत्तल में खाना खा करके गुजारा कर रहे हैं ये, है ना बहन? पत्तल भी ढूंढने पड़ते, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। एक कट्ठा लाया जब खत्म हो गए, अब और ढूंढेंगे तो खाना और जब खाएंगे। पत्तल खत्म हो जाते हैं तो टिश्यू पेपर पे प्लेट से साफ करके काम चला लेते हैं। बेचारे। अभी नहाई भी मम्मी के घर पे आके बेचारी। गरीब आदमी क्या करे। ऐसे ही होता है बहन आजकल, कभी सिलेंडर की मारे मार, कभी पानी की मारा मार। पता नहीं मोदी जी क्या करके रहेंगे, इनके प्रेम मोदी। पता नहीं मोदी जी क्या करके रहेंगे। मोदी जी लोगों को आदत डाल रहे हैं कि मजबूरी में कैसे रहा जाता है। ओह, मोदी जी खुद भी रहे ना फिर ऐसी परेशानी में, रहेगा ना वो इसीलिए। हैं? मोदी जी खुद तो इतने महंगी महंगी चीजें वो कर रहे हैं और गरीबों का बुरा हाल कर रखा है। बताओ, हमें बड़े समोसे की जगह छोटे समोसे खाने पड़ रहे हैं। आगे कठिन समय आने वाला है, उसकी तैयारी करा रहे हैं मोदी जी। अभी अच्छा, तो कठिन समय लाने वाले भी मोदी हैं। इसीलिए तो तभी तो कह रही हूँ। तैयारी तो वही कर रहे हैं। तो फिर ऐसे कर जबरदस्त। तुझे जीना सिखा रहे हैं मोदी जी गरीबी में। तो सारा दिन एसी चलता है, एसी में एसी बिजली भी कटौती करनी है। सारा दिन एसी नहीं चलना चाहिए बहन। इसी में भी बता रखा कि 26 है, 25 से 24 और 26 से नीचे नहीं चलता। हम तो 24 पे चलाते हैं, हमारा एसी 24 पे सेट है। ज्यादा मैं ये भी बता हमारा 23 पे चलता। अच्छा, आप बड़े लोग हो, हमारा 36 में चलता है। आप दुनिया से अलग चीजें करते सारी। मेरी बहन बड़े बड़े सपने देखती है और बड़े बड़े सपने पूरे भी होते सपने हैं। पूरे होते हैं मेरे, ऐसी बात नहीं। अच्छी बात है, देखने भी चाहिए बड़े सपने। तो मेरे बाबा चाहते तो सारे सपने पूरे होते हैं। ये तो है भाई, ऊपर वाले के बिना, सहयोग के बिना तो कुछ नहीं होता। मोदी जी चाहते हैं तो तेरे सारे सपने पूरे होंगे। तू तो कुछ बोली मत। और फ्रेंड्स, हम सोच रहे थे सुनार के यहाँ पे जाने की, और देखो बारिश का मौसम हो रहा है। मौसम क्या, बारिश होने लग गई। और अभी हम सोच रहे हैं कि निकलें कि नहीं निकलें। ये देखो अंधेरा हो गया, बिल्कुल अंधेरा होता जा रहा है बारिश की वजह से। और अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, कितना टाइम हुआ अभी, 6 बजे हुए हैं। और ये देखो बूंदे भी गिर गई हैं। तो यही सोच रहे हैं कि निकले या ना निकले, कभी हम भीग जाएं। मजा आ रहा है। नहाए अभी, नहाए अभी गुस्सा हो रहा है, बात नहीं कर रहा है, अभी भाई, बात ही नहीं कर रहा है। मैं कह रही दुपट्टा ला दे, मेरा कह रहा मैं नहीं ला रहा। आज तो हैंडसम लग रहा है ये, आज तो चमक रहा है भाई लोंडा। क्योंकि आज बड़े पापा से मैचिंग हो रही है। अभी हैंडसम बॉय। चलो मंदी आ रही है यार, फिर लेट हो जाएंगे। चलो
और फ्रेंड्स आ गए हम सुनार के यहाँ पे और फटाफट से निपटाते अपने काम क्योंकि बारिश का मौसम है। फ्रेंड्स सुनार के यहाँ से आ गई हूँ मैं और ये है वो गोल्ड के टॉप्स जो मैंने बनवाए नहीं थे मतलब बहुत टाइम पहले पिछले साल मैंने इसी सुनार से बनाए थे जिससे मैं ठीक कराने गई थी। और ये नीचे का कुंदा ना ये टूट गया था तो ये मैं जुड़वाने गई थी और इसी में मैं आप लोगों को ये इसलिए दिखा रही हूँ कि आप सभी विशेष करके ध्यान रखें इस बात का कि जब भी सुनार के पास जाएं उसकी जो भी वो आप कुछ सामान लेने जा रहे हैं तो अपनी जो सुनार कुछ भी बोलता है आपसे आपकी सामान से रिलेटेड उसकी हर बात को रिकॉर्ड करें। क्योंकि मुझसे कभी कुछ बोला कभी बोला कि 4000 के अंदर अंदर में ही ठीक हो जाएंगे। कभी अभी मैंने ऊपर का कुंदा जोड़ने के लिए बोला था, नीचे का अपनी मर्ज़ी से जोड़ दिया और मतलब कि वही है कि घुमा फिरा के पैसे बता दिए मतलब ज़्यादा बना दिए। और ये लोग क्या करते हैं बहाना बनाते हैं कि हम अंदाज़ा दे रहे हैं इतने तक का हो जाएगा और फिर वो गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं लास्ट वीडियो में भी आप सभी को ये बात बताना चाहती थी कि सुनारों से बहुत ज़्यादा सावधान रहें। अभी मुझे इतना गुस्सा आया ना कि मैं अब कभी भी इस सुनार के पास तो नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने ये नीचे फूल है ना ये फ्लावर मेरे पाँव के नीचे टूट के जब गिरा तो मेरे पाँव के नीचे आ गया था और ये मुड़ गया था। तो इसकी पत्ती भी टूटी हुई है और शायद इन्होंने ठीक की होगी तो वो पत्ती इनसे टूट गई। फिर इन्होंने जोड़ी नहीं उसको और जानबूझकर उसको छेड़ नहीं रहे थे। मैंने बोला भैया ये आपने ये फुल फ्लावर तो ठीक ही नहीं करा क्योंकि मैं ये तो मुड़ा हुआ था, ये तो कॉमन सी चीज़ है आपको देखना चाहिए था, मैं बता कर गई थी। कह रहे नहीं जी हम इसको छेड़ नहीं सकते हैं। भाई आपसे ये चीज़ बनवाई है आप इसको ठीक करके दोगे ना जब आपको पता है। आपने ज़बरदस्ती का नीचे का कुंदा जोड़ दिया तो मेरी बहुत बहस हुई वहाँ पर और बस वही मैं कैमरे में शूट नहीं कर सकती थी क्योंकि सुनार की शॉप थी और हर किसी को भी मतलब कंफर्टेबल नहीं होगा इसलिए मैंने नहीं बनाई। तो आप सभी इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी सुनार के पास जाएं उनकी हर बात को वीडियो में कैप्चर करें ताकि वो अपनी ज़ुबान से फिरे नहीं। मुझसे ये गलती हुई है तो आप ये गलती ना करें। तो फ्रेंड्स बाहर बैठे हुए हैं, हवा चल रही है बहुत मस्त, आज बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। और भाई मायके में आके ना सबसे बड़ा सुकून तो यही है कि कोई सर पे दुपट्टा नहीं कुछ नहीं, अपना मज़े से बैठे हैं बाहर। और ये देखो मेरी छोटी बहन, हम दोनों बैठे हैं गेट के पास दरवाज़ा रोककर। और मेरा भतीजा और भाभी गए हैं बाहर मार्केट से कुछ सामान लेने के लिए तो वो आ जाते हैं और उसके बाद फिर हम करते हैं चैलेंज। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस चैलेंज में, तो बने रहना ब्लॉग में।